बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जब से ये दुनिया तख्लीक हुई है तब से इस दुनिया में इंसानों को बसाया गया और उन्हें मखसूस तरीका हयात समझाया और बताया गया कि इस तरह से जिंदगी गुजार कर तुम लोग फलाह पा जाओगे। और जब इंसान भटके तो उनकी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने उन पर अंबिया इकराम माबूस फरमाए और तमाम अंबिया इकराम आए और लोगों को सीधी राह की तरगीब और तौहीद की दावत देते रहे और फिर अपने मुकर्ररा वक्त के बाद दुनिया फ़ानी को अलविदा कहकर सफ़र आखरत इख्तियार कर लिया। और आज भी उन अंबिया इकराम के मज़ारात इंसानों को सीधी राह पर आने की तरगीब दे रहे हैं। सरजमीने अरब पर कई अंबिया इकराम के मज़ारात मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बात नहीं होगी और कुछ लोग ये जानकर हैरान ज़रूर होंगे कि पाकिस्तान में 5 अंबिया इकराम की कब्रें मौजूद हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो 5 अंबिया इकराम कौन से हैं जिनकी कब्रें पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो कब्रें किस शहर में वाक़ई हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कुल 20 फर्जंद थे, लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 240 बेटे थे जो कि पूरी दुनिया में फैल गए और उसके बाद उनकी तादाद में इजाफा होता गया और उनमें से चंद बेटों को अल्लाह ताला ने नबूवत अता की, जिनमें से एक हज़रत कम्बीत अलैहिस्सलाम है। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उन बेटों में से हैं जिनको नबूवत अता हुई थी। हज़रत कम्बीत अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक 270 फुट लंबी कब्र है और ये पाकिस्तान के शहर गुजरात के इलाके बड़ीला शरीफ में मौजूद है और ये कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कब्रों में से एक कब्र है। इसी तरह गुजरावाला में एक कब्रिस्तान है जो कि पुराना कब्रिस्तान के नाम से मशहूर है और इसके अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र है। दोस्तों, एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो थे जिन्होंने हवा, दरख्तों, परिंदों, इंसानों और जिन्नात पर हुकूमत की, लेकिन ये वो वाले सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं हैं। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आल में से हैं और इस कब्र मुबारक को हाफिज शमसुद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ्त किया और इस कब्र के बारे में अनवार शम्स किताब में तफसील से बयान किया गया है। और इसी कब्रिस्तान में एक और कब्र भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हज़रत मंजूश अलैहिस्सलाम की कब्र है और ये कब्र भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र की तरह काफ़ी लंबी कब्र है और ये भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आल में से थे। और इस कब्र का हवाला भी अनवार शम्स किताब के अंदर मौजूद है। और इसके बाद हज़रत अमनून अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। हज़रत अमनून अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत अमनून अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ बीवियों में से थे। हज़रत अमनून अलैहिस्सलाम ने दीन की तबलीग के लिए तकरीबन 30 साल फ़लस्तीन में गुजारे और फिर अरब ममालिक से होते हुए सिंध के इलाके में पहुँचे। आपका मज़ार अक़दस गुजरात शहर से थोड़ा दूर शेख चुरानी के मुकाम पर वाक़ई है। आपके मज़ार मुबारक पर रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं। और इसके बाद हज़रत हाम अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। हज़रत हाम अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साहबजादे थे और इनकी कब्र मुबारक पाकिस्तान के शहर जेहलम में वाक़ई है। हज़रत हाम बिन नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 536 साल हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कुल 4 बेटे थे, जिनमें एक काफिर हो गए थे और 3 आपके साथ कश्ती में सवार हो गए थे। हज़रत हाम अलैहिस्सलाम ने अफ्रीका का आधा हिस्सा और इसके आसपास के इलाकों में दीन की तबलीग की। आपकी कब्र मुबारक तकरीबन 75 फीट लंबी है। अल्लाह ताला ने हर दौर में इंसानों की रहनुमाई के लिए अंबिया इकराम माबूस फरमाए। इन्हीं में से एक हज़रत कोश अलैहिस्सलाम है। हज़रत कोश अलैहिस्सलाम हज़रत हाम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। ये हज़रत हाम अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते थे और इस अजीम नबी की कब्र मुबारक भी पाकिस्तान में ही मौजूद है। अगर आप पाकिस्तान के शहर गुजरात से 27 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको हज़रत कोश अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक दिखाई देगा। कहा जाता है कि ये हज़रत हाम अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े साहबजादे थे और इनकी औलाद जिस सल्तनत की हुक्मरान थी उस सल्तनत का नाम सल्तनत कोश था।
اس سلطنت کے آثار آج بھی مصر اور سوڈان میں موجود ہیں اور اس قبر کی لمبائی 86 فٹ سے زیادہ ہے اور اس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ کتنے قد آور تھے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اور ناظرین، یہ تھے وہ 5 نبی جن کے مزارات پاکستان میں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے آئیکن پہ پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔